सर देखिए, हर बजट को हम क्रिटिकली एनालाइज करें या पॉजिटिवली एनालाइज करें, मैं अपने पॉइंट्स बताऊंगा. आई विल टेक 5 minutes इफ यू अलाउ मी. वन, आई थिंक बजट इज इन डेवलप्ड कंट्रीज, टैक्सेशन is not a point of discussion in a budget. The point of discussion in a budget is how and what direction we are going in. तो मैंने कई चीजें नोट करी हैं. आई थिंक अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग पे जोर दिया जा रहा है, या एजुकेटिंग नए स्किल कोर्सेज डेवलप करने के दे प्रपोज. यूनिवर्सिटी कैंपसेस उन्होंने बनाने के लिए प्रपोजल दिया है, यूनिवर्सिटी सिटीज बनेंगी. अपस्किलमेंट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए कमिटीज बैठाई जा रही हैं, जिसमें ये ढूंढा जाएगा कि नए एज के स्किल्स क्या है, फार्मा सेक्टर, हेल्थ सेक्टर. So if I look at the overall picture, what Madam has done is incentivize the future growth and incentivize education to upskill Indian people for the future growth. Services sector के लिए. I think that's a very clear focus over there, which of course होगा नहीं होगा, कितना होगा, वो बातें अलग है, पर at least budget में focus डाला गया है on future growth. I personally found tourism growth, manufacturing or incentivizing seaplanes, छोटी छोटी बातें हैं, पर ये धीरे धीरे मेडिकल टूरिज्म पे डाला जा रहा है. These are things that in the future will bring a lot of work to India, which in turn will help India grow, which in turn will give everybody money. That is my focus on the budget as far as the growth story was concerned. So my takeaway, in investing in education to upskill the Indian population for new areas of professions coming up. Incentivizing tourism, incentivizing rare earth minerals बहुत जरूरी है, उसके बगैर आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी. लेट मी कम टू द इनकम टैक्स सेक्टर. अभी तो नया इनकम टैक्स एक्ट आया था, तो मैं तो कल ही बच्चों को बोला था, मैं कहा कोई चेंज एक्सपेक्ट मत करो, कुछ नहीं आने वाला. अभी तो आया नया एक्ट, अभी क्या चेंज एक्सपेक्ट करोगे आप? बट आई थिंक देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस ओवर हियर एंड विच शोज हाउ द फ्यूचर मेंटालिटी ऑफ टैक्सेशन विल बी. पहला, आप देखोगे टीसीएस के रेट्स कम करे गए हैं ऑन ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, विच मींस इंडियंस जो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, पहले उनको 5 से 20% एक्स्ट्रा पे करना था, वो 2% आ गया, विच इज मेकिंग फॉरेन ट्रैवल इजियर. सो दैट आई थिंक इज अ वेरी बिग बूस्ट टू द टूरिज्म सेक्टर अगेन. तो आप देखोगे टूरिज्म सेक्टर में उन्होंने जोर डाला है. दूसरा, आप देखोगे टीसीएस के रेट्स उन्होंने कम करे, जरूर कई जगह कम करे, बिकॉज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इज ऑल्सो गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट एज एन एडवांस टैक्स, एक तरीके से एडवांस में जाता है. सो दैट इज पॉजिटिव. लेट मी गो फर्दर अप. आपने आईटी सेक्टर का सेफ हार्बर रूल समझा होगा. नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इट इज. व्हेन इंडियंस आर एक्सपोर्टिंग थिंग्स आउटसाइड इंडिया, तो एक ट्रांसपोर्ट प्राइसिंग रेगुलेशन आ जाता है, वेयर व्हाटएवर यू आर सेंडिंग आउटसाइड इंडिया बिटवीन एसोसिएटेड ग्रुप एंटिटीज, जैसे इफ देयर इज अ मदर एंटिटी इन यूएसए, उसकी सिस्टर एंटिटीज आर इन इंडिया, सिंगापुर, ग्रुप एंटिटीज का जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होगा, तो उस पे आर्म्स लेंथ प्राइस का कॉन्सेप्ट लगता है, ताकि आप इंडिया से अगर यूएसए में कोई सामान 200 रुपए का बेच रहे हो, अगर आप अनरिलेटेड पार्टी को बेचते तो 400 का बेचते, तो आपको 400 के हिसाब से टैक्स लगेगा. कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग. ट्रांसफर प्राइसिंग में बहुत रेगुलेशन होता है, बहुत सारे आपको असेसिंग ऑफिसर से बहुत सारी डिस्कशन करनी पड़ती है, विच इज नेवर गुड. सो वी हैव समथिंग कॉल्ड सेफ हार्बर रूल्स, विच इज समथिंग लाइक अ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. जैसे हम लोग अगर 44AD की बात करें, स्मॉल बिजनेसेस को 2 करोड़ से कम है तो 8% 6% दिखा देना है, और कुछ उसके ऊपर किताबें मेंटेन नहीं करनी, विच सिंप्लीफाइज व्हाट शुड आई से कंप्लायंसेस. तो सेफ हार्बर रूल्स है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए. आपने नोट करा होगा, उन्होंने 300 करोड़ से 2000 करोड़ की लिमिट कर दी, विच मीन्स अगर आप आईटी सेक्टर में हो और 2000 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है, तो आपको बस 15% तक, आपको 15.5% दिखाना है, एंड वो भी ऑटोमेट हो जाएगा. मतलब उन्होंने प्रोसीजरली उसको बहुत सिंप्लीफाई करा है, टू अगेन incentivize people from India exporting services, IT related services outside India. So this is a big plus in my view. Third, इन्होंने प्रोसिक्यूशन को बहुत कम करा, बिकॉज इनकम टैक्स इवेड करना should not be treated as a criminal activity. It should actually be a civil offense. तो काफी हद तक वो करा गया है. बाकी तो डिटेल फाइन प्रिंट में दिखेगा, पर जहां तक मुझे दिखा, उन्होंने मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 2 साल की कर दी है, और वो भी कोर्ट्स को पावर दिया है कि वो उसको फाइन में कन्वर्ट कर दें. सो दिस इज अगेन मेकिंग इट फ्रेंडलियर फॉर द पब्लिक टू बी देयर. देयर ऑल्सो एक बड़ा प्रोसीजरल प्रॉब्लम आता था कि असेसमेंट ऑर्डर अलग आता था, फिर पेनल्टी ऑर्डर शुरू होता था. असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील अलग चलती थी, पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील अलग चलती थी, लिटिगेशन. इस बार असेसमेंट और पेनल्टी ऑर्डर सेम कर दिया, विच मींस वी आर अगेन रिड्यूसिंग समथिंग कॉल्ड लिटिगेशन. कस्टम्स की अगर बात करूं, जो जहां तक मुझे समझ में आ रहा था कि काफी हद तक कस्टम्स को भी स्ट्रीमलाइन करा जा रहा है, और AI enabled checking of containers is very interesting. आप समझिए इंडिया में क्या आ रहा है, उसको AI से वो कहते हैं हम स्क्रीन करेंगे. So overall
it is a budget which, in my view, should be a budget for a developing to a developed economy, and specifically with the India-EU trade coming up, which could be the potential game changer for the next decade, where Indians get access to 28 European Union countries. I think pharma पे आप देखोगे बहुत सारा stress करा गया है, pharma exports पे, you know, a lot of things they've looked at presumptive taxation for exporters. तो basically export oriented थोड़ा सा budget मेरे को दिखा, investment oriented दिखा, just to lay the groundwork for the future that is coming, which is the next decade, which I believe should be the Indian decade. और एक लास्ट बात बोलूंगा, इतना कुछ अगर ग्रोथ होगा, इतने फार्मा वाले ग्रोथ करेंगे, इतने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स धीरे धीरे एक्सपोर्ट होंगे, यूनिवर्सिटी सेटअप होंगी विद चिल्ड्रन हु विल बी इक्विप्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज, एक डिग्री को काम बहुत मिलने वाला है और वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी. एंड आई बिलीव वी शुड ऑल बी रेडी फॉर द फ्यूचर. दिस इंडिया EU ट्रेड गिव्स इंडियन अकाउंटिंग फर्म्स अ ग्रेट बूस्टर व्हिच आई बिलीव वी शुड कैपिटलाइज. सो कुछ बच्चों को ICI को इस पे कैपिटलाइज करके एक कोर्स निकालना चाहिए या अपने एग्जिस्टिंग कोर्स में इंटीग्रेट करना चाहिए, हाउ टू हैंडल दिस ग्रोथ इन द नेक्स्ट डेकेड. सो फ्रॉम मी इट वाज अ वेरी डिसेंट बजट. ग्रेट सर, ग्रेट. मतलब ओवरऑल इफ यू एक सब पॉइंट रह गया, सॉरी. यस सर, यस. मैट का अगर आपने सुना होगा, मैट का उन्होंने क्या बोला, कई बच्चों को जानना होगा. सो मैट में पहले होता था जैसे बच्चों ने KMT करा इंटरमीडिएट लेवल पे, फाइनल लेवल पे कंपनीज के लिए मैट होता है मिनिमम ऑर्डिनरी टैक्स. आप टोटल इनकम पे टैक्स निकालिए या आप 15% दीजिए, पर अगर आपने 15% दिया और टोटल इनकम पे टैक्स कम बना तो जितना डिफरेंस है उसका क्रेडिट आपको कैरी फॉरवर्ड मिलता और आप अगले साल में उसको सेटअप कर लेते. वो खत्म कर दिया है. आज की डेट में मैट को फाइनल टैक्स बना दिया, यानी अगर आपका टैक्स ऑन टोटल इनकम सपोज 1 लाख आ रहा है पर 15% ऑफ बुक प्रॉफिट 4 लाख आ रहा है, तो आप 4 लाख देंगे और डिफरेंस का कैरी ओवर नहीं मिलेगा. ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. दैट इज व्हाई द स्टॉक मार्केट इज आल्सो रिएक्टिंग, बिकॉज कंपनीज का रेट ऑफ टैक्स बढ़ सकता है इससे. एंड अंडर द न्यू स्कीम, जैसे इंडिविजुअल्स के लिए 115 BAC होता है, वैसे कंपनीज के लिए 115 BAB भी है एंड 115 BAA भी है. उसमें अब उन्होंने मैट क्रेडिट अलाउ करा ओनली अंडर द न्यू स्कीम. सो बेसिकली अगेन ट्राइंग टू शिफ्ट एवरीबॉडी टू गो टू द न्यू स्कीम. वो भी सिर्फ 25% तक अलाउ करा है, बाकी तो फाइन प्रिंट आएगा. तो इस वजह से स्टॉक मार्केट इमीडिएट रिएक्शन देती है, वो दे रही है. आई एम श्योर आई कैन सी दैट. गोल्ड और सिल्वर में रिएक्शन आ ही चुका है, 2 दिन का इतना गिरा है. And but I believe overall it will stabilize, and overall it's a positive growth budget. Great, great. So looking from the long term perspective, so it seems to be amazing. जो भी आपने सारी skills की बातें करी and new development schemes that the government is coming up with. Yeah. And definitely fiscal deficit बहुत important बात है मैडम की. अगर आप बात करें, if I look at the small lines in between the budget, she's reduced. She said I have promised a fiscal deficit of below 4.5 and I have achieved 4.4. Now I'm promising 4.3. But what she said next was very important. This releases funds which were earlier blocked in interest payments, which will be invested further, which is a very big plus. आप समझिए, फिस्कल डेफिसिट जैसे कम होता है, इसका मतलब है आपका जो पैसा इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है वो थोड़ा रिलीज हो रहा है, which we are saving on payment of interest, which can be invested in the country. So I believe it's a positive growth. It's a positive growth. एक बहुत मेजर जो उन्होंने इंसेंटिवाइज करा ना सर, डेटा सेंटर्स को इंसेंटिवाइज करा. yes, Tax holiday till 2047, which is now telling every foreign company, come set up data centers in India and you export the data services and you have no income tax. And this is till 2047. Now, data centers are the new gold actually. So I think that's again incentivizing the Indian story by making India the hub for services and manufacturing, rare earth minerals. So I believe yes, I think I'm a little happy with the budget, because अगर वो टैक्स के रेट्स 24 लाख से 30 लाख भी कर देते वो फायदा नहीं होगा जितना आपके लिए जनरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज का, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है. आई थिंक दैट इज अ बिग प्लस.